Hello everyone, hope you all are doing good. So as yesterday we have discussed about the curriculum and curricular development. तो आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है जी। अब करिकुलम हमने पढ़ा कि सारा कुछ कोई भी चीज़ है, कोई भी टीचिंग मेथड्स है, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जितने भी कंटेंट है, जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, चाहे वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, हर एक का अपना एक करिकुलम होता है और ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम में क्या बोलेंगे हम, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं करिकुलम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, तो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की टीचर प्रोफेशनली कैसे डेवलप करेगा, गोल्स क्या हैं, कंटेंट कौन सा पढ़ाया जाता है, कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूड की जाती है, कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है, असेसमेंट कैसे लगती है, रिवीजन एंड रिव्यूज़ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है एक तरह से करिकुलम के, जो एक करिकुलम को एक प्रॉपर क्या है, एक अच्छा करिकुलम बनाता है। राइट। सो करिकुलर डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग। ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को, ताकि वो बच्चों की नीड्स को और सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर पाए। ठीक है। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन द करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट करना है, आपने करिकुलम बनाना है एक प्रॉपर अच्छा। ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कंपोनेंट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। कि मेन गोल क्या होता है करिकुलम का, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो आजकल सोसाइटी की नीड्स हैं, 21st सेंचुरी फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, बच्चों की नीड्स बहुत सारी हैं। ठीक है। सबका मेन मोटिव यही है कि बच्चा ऐसा पढ़ाई करे, ऐसा उसको क्या एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ऐसा कंटेंट पढ़ाया जाए जो आगे जाके उसके फ्यूचर में काम आए, प्लस उसको जॉब सिक्योरिटी दे। राइट। तो मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। देयर आर ब्रॉड स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द इंटेंडेड आउटकम ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है। मतलब मेन गोल क्या है, हम वो करिकुलम बना रहे हैं, उसका मेन गोल क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से हमें प्रॉपर डायरेक्शन दे देते हैं कि हमने बच्चे को ये सिखाना है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, ये ही एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे। इससे क्या है, बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छे से डेवलप होगा, फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली बच्चा क्या है प्रॉपरली डेवलप करेगा। ठीक है। और एक सोसाइटी का एक अच्छा सिटीज़न बनेगा। ये एक हर करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, ताकि हम बच्चे को मतलब ऐसी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड की जाए, ऐसा गोल लेके चले ना। क्या गोल होगा हमारा, कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और बच्चे की जितनी भी नीड्स हैं वो सारी नीड्स क्या हो, फुलफिल हो। ऐसा करिकुलम होना चाहिए एक स्कूल, कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी का। राइट। नेक्स्ट इज कंटेंट। अब कंटेंट में क्या हो, द कॉम्पोनेंट इंक्लूड सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक दैट स्टूडेंट विल लर्न। मतलब मोस्टली कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो उसको रियल लाइफ से रिलेटेड हो। द करिकुलम शुड कवर द नेसेसरी कंसेप्ट, जो बच्चों को ज़रूरत है आगे जाके, अगर उन्होंने हायर एजुकेशन करनी है वहाँ जाके भी कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, ऐसा कंसेप्ट करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए, ऐसी स्किल्स बच्चों में आए। ठीक है। नॉलेज रिक्वायर्ड टू अचीव द प्रोग्राम्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि जैसे हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए कि क्या था, बच्चों की नीड्स को पूरा करना, बच्चों की प्रॉपरली डेवलप करना, सोसाइटी में डेवलपमेंट लेके आना, बच्चों को एक अच्छा सिटीज़न बनाना। अब उन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट मैटर भी तो सही होना चाहिए। अब करिकुलम में अगर सब्जेक्ट मैटर ही सही नहीं होगा, बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे होंगे ही नहीं। ठीक है। अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हो, उसके लिए प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, कि हम बच्चे को इस तरह से पढ़ाएंगे, बच्चे को ये चीज़ें पढ़ाएंगे जो आगे जाके उसकी फ्यूचर में काम आएंगी। राइट। तो पहली चीज़ गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हमारे, कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। सेकेंड, उसको फुलफिल करने के लिए कंटेंट अच्छा हो, सही हो, सब्जेक्ट मैटर सही हो, बच्चे की स्किल्स डेवलप हो, ऐसा होना चाहिए। अब सब्जेक्ट मैटर तो हम पढ़ाएंगे, अब उसको पढ़ाएंगे कैसे, कौन से स्ट्रैटेजीज, कौन से मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। ये वैसे तो पॉइंट आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। ठीक है। एज यू वेरी वेल नो, बड़े हो अभी आप, आपको पता है।
ठीक है। पर मैं आपको इस तरह से इस चीज़ को समझाती हूँ ताकि एग्ज़ाम्स में कई बार क्या होता है, बच्चे पॉइंट्स ही भूल जाते हैं कि अभी हम लिखें क्या। तो रट्टा मारने से बेटर है क्यों ना ये चीज़ समझ के चलो कि पहले हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे कुछ, अब उनको अचीव करने के लिए सब्जेक्ट मैटर सही होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर को हम कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रॉपरली सीक्वेंस में लर्न कर लो तो आपको एक एक पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। सो दिस कॉम्पोनेंट आउटलाइंस द मैथड्स एंड टेक्निक्स कि कौन से मैथड एक टीचर यूज़ करेगा, कौन से टेक्निक्स यूज़ करेगा टू डिलीवर द करिकुलम कंटेंट टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो चीज़ें, जो कंटेंट, जो सब्जेक्ट मैटर करिकुलम में इंक्लूडेड है, अब टीचर उस लेक्चर को डिलीवर करेगा, ठीक है जी। अब डिलीवर करते टाइम क्यों ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाएं जिससे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ आ सके, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जाए, हैंड्स ऑन लर्निंग करवाई जाए। बहुत से मेथड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे लेक्चर्स, डिस्कशंस, ग्रुप वर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट्स या मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ा दो, कोई भी, मतलब जैसे आपको सही लगे, सही से सही मैथड, सही से सही टेक्निक आप यूज़ करोगे, राइट। अब आपने देखो सब्जेक्ट मैटर भी सही चुन लिया, कंटेंट स्ट्रैटेजीज भी यूज़ कर ली। अब आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, ठीक है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ये भी क्या है, एक मेन जो कंपोनेंट होता है करिकुलम का, कि आप बच्चे को इवेल्युएट भी तो करोगे ना टाइम टू टाइम कि क्या बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि अगर इवेल्युएशन नहीं होगी तो करिकुलम में नेक्स्ट टाइम डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आप एक करिकुलम लेके चल रहे हो, अगर वो बच्चे के किसी काम का नहीं है, बच्चे की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, बच्चा डेवलप नहीं कर रहा, तो आप करिकुलम में चेंजेस लेके आओगे, उसी को हम करिकुलम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो उसके लिए इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह रिटन टेस्ट ले लो, ऑरल टेस्ट ले लो, ताकि आप देख सको कि जिस करिकुलम से आप पढ़ा रहे हो, जो सब्जेक्ट मैटर आपने इंक्लूड किया है, क्या वो बच्चों के लिए यूज़फुल है, या ऐसे ही आप पढ़ाते चले जा रहे हो पुराने मैथड से, ठीक है, और बच्चे को कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, बच्चे की ना ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है, ना स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो फ़ायदा ही कोई नहीं। तो उसके लिए क्या है, इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The component involve the development of criteria and standard that is used to assess students' learning, ताकि आप देख सको बच्चे ने अब तक कितना लर्न किया है, to and evaluate the effectiveness of the curriculum, और हमें पता लग जाएगा करिकुलम कितना इफेक्टिव है। क्या जो करिकुलम हम चलाते आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन चलाती आ रही है, क्या वो करिकुलम इफेक्टिव है, क्या वो बच्चों के लिए सही है, या कुछ चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो उसमें चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट कंपोनेंट और कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, लर्निंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल, कि आप किस मटेरियल से पढ़ा रहे हो, कौन से रिसोर्सेज से पढ़ा रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड अदर सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, करिकुलम में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। देन टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अब टीचर भी प्रोफेशनली डेवलप करेगा जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। प्रॉपर ट्रेंड टीचर्स रखे जाएंगे, प्रॉपर एजुकेटर्स ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, ठीक है, ताकि करिकुलम बिल्कुल सही से, जो करिकुलम में कंटेंट है वो टीचर भी टाइम टू टाइम मतलब क्या है अपने में चेंजेस लेके आ सके, उस अकॉर्डिंग न्यू मैथड सीख सके, ठीक है। तो उनको भी क्या है प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। देन रिविजन एंड रिव्यू, कहने का मतलब कि जो आपका करिकुलम है ना उसको टाइम टू टाइम, जैसे मैंने कहा था ना, अपडेट करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो न्यू चीज़ है हमें मिल सके। जैसे आपका प्ले स्टोर में जाके आप अपडेट करते हो अपने ऐप्स को, क्यों करते हो, ताकि जो आजकल चल रहा है उस अकॉर्डिंग आपका क्या है सब कुछ अप टू डेट हो जाए, ठीक है, आपको आज की चीज़ों का पता लग सके। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, कि करिकुलम में क्या क्या लिखा है, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए स्कूल्स में, टीचर्स की, पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, कम्युनिटी की, सभी को क्या है इन्वॉल्व करना है, ठीक है जी। सो दीज ऑल आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ करिकुलम, मतलब ये ज़रूरी एलिमेंट्स है सारे करिकुलम के जो ध्यान में रखने हैं हमें एक करिकुलम को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।